का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर सीटेट स्पेशल क्लास में आज की हमारी क्लास जो होने वाली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैथ पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो चलिए तैयार हो जाइए, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए यह क्लास होने वाली है। अगर आपको भी मैथ पेडागोजी से डर लगता है तो डरिए मत, यह क्लास देखिए और आपकी सारी की सारी डर यहीं पर समाप्त हो जाएगी। तो आज की इस क्लास में बहुत सारे प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने रखने चल रहे हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए, पर पहले प्रश्न में कह रहा है कि गणित में रचनावाद का मुख्य उद्देश्य है। आपसे पूछा जा रहा है रचनावाद का मुख्य उद्देश्य। ए ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक द्वारा ज्ञान का हस्तांतरण, बी ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थी द्वारा स्वयं ज्ञान का निर्माण, और सी ऑप्शन कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण, और डी ऑप्शन कह रहा है कि परीक्षा उन्मुख शिक्षण। चले, गणित में रचनावाद का जो मुख्य उद्देश्य होता है उसे आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। चले तुरंत कमेंट करिए। देखिए, परीक्षा की बात आप कहीं पर भी नहीं करेंगे। डी ऑप्शन कह रहा है कि परीक्षा उन्मुख शिक्षण, बिल्कुल नहीं, निगेटिव है, काट दीजिए। सी ऑप्शन कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण, बिल्कुल नहीं, ये भी हमारा निगेटिव होगा, तुरंत काटिए। पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण और रचनावाद ये इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। और ए ऑप्शन करा कि शिक्षक द्वारा ज्ञान का हस्तांतरण, यह भी रचनावाद का मुख्य उद्देश्य नहीं होता गणित में, इसलिए हमारा ए ऑप्शन भी कट जाएगा। उत्तर ऑटोमेटिक आप लोगों को पता चल जाएगा कि विद्यार्थी द्वारा स्वयं ज्ञान का निर्माण, यही ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। तो नोट करिए, बी ऑप्शन पहले प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि कोई छात्र गणित में बार बार गलती करता है तो शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए। अगर आप एक टीचर हैं, आपके क्लास में बच्चे गणित में बार बार गलतियां कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आपको ये बताना है, ठीक है। ए ऑप्शन कह रहा है कि दंड देना, बिल्कुल नहीं, आप टीचर हैं तो इसका मतलब आप कुछ दंड देंगे, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, इसलिए निगेटिव है, काट दीजिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि गलती को नज़रअंदाज करना, तो आप गलती को नज़रअंदाज न करके बल्कि उन गलतियों के कारणों का पता लगाएंगे और उसके बाद उन गलतियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि नज़रअंदाज करना, अगर आप गलतियों को नज़रअंदाज कर देंगे तो बालक लगातार वही गलतियाँ करता रहता है, यह संभव है, ठीक है। इसलिए बी ऑप्शन हमारा निगेटिव है, काट दीजिए। सी ऑप्शन कह रहा है कि गलती के कारणों का विश्लेषण करना, और डी ऑप्शन प्रश्न बदल देना, बिल्कुल नहीं होगा। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, गलती के कारणों का विश्लेषण करना, ठीक। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा गणित शिक्षण का सहभागी दृष्टिकोण दर्शाता है। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा गणित शिक्षण का सहभागी दृष्टिकोण दर्शाएगा। ए ऑप्शन कर रहा है कि व्याख्यान विधि, बी ऑप्शन रटंत अभ्यास, सी ऑप्शन समूह में समस्या समाधान, और डी ऑप्शन गृह कार्य जांच। चले प्रश्न संख्या 3 का उत्तर बता दीजिए कौन सा सही होने वाला है। चलिए देखिए, रटने की बात आप किसी भी ऑप्शन में नहीं सही करेंगे, इसलिए हमारा बी ऑप्शन पहले ही काट दीजिए। ए ऑप्शन करें कि व्याख्यान विधि, आप यहाँ पर गणित शिक्षण की सहभागी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर व्याख्या की बात आपको निगेटिव मानकर काट देना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हमारा ए ऑप्शन भी कट जाएगा। अब आप बताइए कि सी और डी में उत्तर क्या होने वाला है। चलिए तुरंत कमेंट करिए और बताइए कि कौन सा उत्तर हमारा हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर गृह कार्य की जांच करना, यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। जो उत्तर होगा क्या होगा, समूह में समस्या समाधान, ठीक है। समूह में समस्या समाधान यानी कि हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नोट करिए और तुरंत आगे बढ़िए, देखते हैं क्या कर रहा है हमारा अगला प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि गणितीय अवधारणाओं की स्पष्टता के लिए सबसे प्रभावी साधन है। सबसे प्रभावी साधन क्या है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है कि मौखिक व्याख्या, बी ऑप्शन ब्लैक बोर्ड, सी ऑप्शन ठोस व अर्ध ठोस शिक्षण सामग्री, और डी ऑप्शन परीक्षा प्रश्न। चलिए कमेंट बॉक्स में उत्तर देना शुरू कर दीजिए क्योंकि यह हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
देखिए, अगर बात करें कि गणित अवधारणाओं की स्पष्टता के लिए सबसे प्रभावी साधन की, तो कभी भी परीक्षा प्रश्न नहीं होने वाला। ठीक है? सबसे प्रभावी की बात कर रहा है, तो यहाँ पर मौखिक व्याख्या जो होगी इसे भी काटिए। ए और डी कट जाएगा, बी और सी में से उत्तर एक निकलेगा। आप कमेंट बॉक्स में उत्तर जल्दी से बताइए। चलिए, कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोग उत्तर देते हैं। चलिए, बिल्कुल। देखिए, ब्लैक बोर्ड भी उतना हमारा इम्पोर्टेंट नहीं होगा, लेकिन सबसे प्रभावी साधन की अगर बात किया जाए, तो ठोस व अर्ध-ठोस शिक्षण सामग्री, यही हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, यही सही है, ठीक? चलिए, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए, क्योंकि इस बार सीटेट आपको निकाल लेना है। आपको पता होना चाहिए कि इस बार सीटेट में 25 लाख लोगों ने फार्म भरा है। क्यों? क्योंकि कुछ टीचर लोग भी इसमें फार्म भरे हैं। तो आप सब लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार सीटेट अगर आपको पास करना है तो, और नहीं पास कर पाएंगे तो यकीन करिए कि अगली बार सीटेट का पूरा पैटर्न बदलने वाला है। ठीक? चले, फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न पर क्या कह रहा है। कह रहा है कि बालक गणितीय अवधारणाएं सबसे अच्छे रूप से सीखता है। किस प्रकार से सीखेगा ये आपको बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है कि सूत्र याद करके, बी ऑप्शन कह रहा है कि अभ्यास प्रश्न हल करके, सी ऑप्शन अपने अनुभवों से जोड़कर, और डी ऑप्शन केवल उदाहरण देखकर। चले, प्रश्न संख्या 5 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, तुरंत बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, अगर बात किया जाए कि बालक गणितीय अवधारणाएँ सबसे अच्छे रूप में कैसे सीखेगा, तो कभी भी सूत्र को याद करके वह नहीं सीख पाएगा, इसलिए हमारा ए ऑप्शन गलत है, काट दीजिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि अभ्यास प्रश्न हल करके, बिल्कुल नहीं, अभ्यास प्रश्न को हल करके भी नहीं सीख सकता अच्छे से, केवल उदाहरण देखकर, ये भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर जो उत्तर होगा हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अपने अनुभवों से जोड़कर बालक गणितीय अवधारणाएं सबसे अच्छे रूप से सीख सकता है। ठीक, नोट कर लिए। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए, तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि गणित में त्रुटि विश्लेषण का उद्देश्य है। आपको बताना पड़ेगा कि गणित में त्रुटि विश्लेषण जो होता है किस लिए होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है। ए ऑप्शन कह रहा है कि गलत उत्तर हटाना, बिल्कुल नहीं, गलत उत्तर आप नहीं हटाएंगे। बी ऑप्शन कह रहा है कि छात्रों को डराना, क्या छात्रों को डराना ये हो सकता है? चले, बताइए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, बिल्कुल नहीं, डराएँगे नहीं। चलिए, काटिए। सी ऑप्शन करें कि सोच की प्रक्रिया को समझना, और डी ऑप्शन समय बचाना। बिल्कुल न, समय बचाने की आप बात नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे? सोच की प्रक्रिया को समझना। ठीक? तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन तीसरा सही हो रहा है, वही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सीटेट हमेशा चारों ऑप्शनों को इस प्रकार से रखता है कि आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर आप आज नहीं समझें तो कल परीक्षा देने जाएँगे जब, मतलब कल की नहीं बात हो रही भाई साहब, जब परीक्षा में जाएँगे तब आप गलतियाँ ज़रूर वहाँ पर कर देंगे। इसलिए आराम से पढ़िए, सीखते हुए चलिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे तो मैथ सब लोगों को नहीं आता, लेकिन मैथ पेडागोजी के जो 15 नंबर प्राइमरी में और 15-20 नंबर जो मिडिल में पूछे जाते हैं, उनमें तो आप लोग कर ही सकते हैं ना। तो जुड़ जाइए, आज ही जुड़िए, अच्छे तरीके से समझिए। ठीक? चलिए, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गणित सीखने में रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। अब आपको बताना है कि रचनात्मकता को कौन सा बढ़ावा दे रहा है। ए ऑप्शन का है कि केवल एक सही विधि, बी ऑप्शन खुले उत्तर वाले प्रश्न, सी ऑप्शन दोहराव अभ्यास, और डी ऑप्शन वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चले, प्रश्न संख्या 7 का उत्तर बताइए। बिल्कुल, चलिए 7 का उत्तर बताइए कौन सा सही हो रहा है? देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कभी भी रचनात्मकता को बढ़ावा नहीं देंगे, इसलिए इसे काट दीजिए। सी ऑप्शन कह रहा है कि दोहराव अभ्यास, इसलिए इसे काट दीजिए। ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल एक सही विधि, इसलिए इसे काट दीजिए। क्योंकि यह तीनों ऑप्शन ए, सी, डी जो ऑप्शन है, यह कभी भी सीखने में रचनात्मकता को बढ़ावा नहीं देंगे। जो बढ़ावा देता है वह सबसे बेस्ट होता है खुले उत्तर वाले प्रश्न। मतलब एक प्रश्न के कई सारे उत्तर हो जो बालक अपने इच्छा के अनुसार दे, वही ऐसा प्रश्न होता है जिसके द्वारा बालक की रचनात्मकता बढ़ती है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए,
अगला प्रश्न देखेंगे तो अगले प्रश्न में कह रहा है कि यदि छात्र शब्द समस्याएं हल नहीं कर पा रहा है तो इसका प्रमुख कारण हो सकता है। कौन सा कारण होगा ये आपको बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है कि गणना में कमजोरी, बी ऑप्शन भाषा समझने में कठिनाई, सी ऑप्शन सूत्रों की कमी और डी ऑप्शन समय प्रबंधन। चलिए, प्रश्न संख्या 8 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा सही होगा। तो देखिए यहाँ पर यदि छात्र शब्द समस्या हल नहीं कर पा, देखिए छात्र के पास कोई समस्या है, अगर वह हल नहीं कर पा रहा है तो इसका कारण क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए डी ऑप्शन करा कि समय प्रबंधन। तो क्या समय प्रबंधन के लिए ही बालक अपने उत्तर को नहीं खोज पा रहा? तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। सूत्रों की कमी, बिल्कुल नहीं, यह भी निगेटिव हो जाएगा। गणना में कमजोरी, बिल्कुल नहीं, यह भी गलत है। हमारा उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही होगा, भाषा समझने में कठिनाई होगी, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और नोट करिए अगला प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि गणित शिक्षण में अन्वेषण विधि का अर्थ है डिस्कवरी मेथड। अन्वेषण मतलब होता है खोज। देख रहे हैं, अगर देखिए अगर आपको जो शब्द हिंदी में न समझ में आए, अगर तुरंत देखेंगे इंग्लिश में आपको समझ आएगा। देखिए यहाँ पर अन्वेषण लिखे, आपको हो सकता है न समझ में आए, लेकिन जैसे इंग्लिश हमने यहाँ पर लिख दिया डिस्कवरी, आपको तुरंत समझ में आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार सीटेट के पेपर में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बताइए। कह रहा है कि अन्वेषण विधि का अर्थ क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक द्वारा समाधान बताना, बी ऑप्शन कह रहा है कि छात्र द्वारा नियमों की खोज, सी ऑप्शन कह रहा है कि परीक्षा की तैयारी, डी ऑप्शन पाठ याद करना। चले, प्रश्न संख्या 9 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तुरंत बताइएगा कौन सा सही होगा। देखिए पाठ याद करना जो होता है ये अपने आप में निगेटिव होता है, परीक्षा की तैयारी ये निगेटिव होता है, दोनों के दोनों निगेटिव हैं, इसलिए काटिए। ए और बी में कौन सा उत्तर सही होगा ये आपको बताना है। चलिए बताइए फटाक से। बिल्कुल, चलिए बताइए। देखिए यहाँ पर अन्वेषण विधि का अर्थ पूछा जाए तो शिक्षक द्वारा समाधान बताना ये कभी भी नहीं सही होगा। जो उत्तर सही होगा वह सही होगा छात्र द्वारा नियमों की खोज का। ठीक, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या जटिल गणना है, क्या गणितीय डर पैदा करना है, या अवधारणात्मक समझ विकसित करना है, या प्रतियोगी परीक्षा तैयारी है। कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। देखिए अब आप लेट मत करिए, जुड़िए हमारे साथ और क्लास सुबह 10 बजे हिंदी की, शाम को 5 बजे मैथ पेडागोजी ईवीएस जो भी क्लास हो रही है 5 बजे और 10 बजे डेली देखा करिए। ठीक, चले हिंदी की क्लासेस डेली कर देंगे। कई लोग कमेंट कर रहे थे सर हिंदी डेली कराइए, तो अब आपके लिए हिंदी सुबह 10 बजे डेली हो रही है। तो आप उसे भी देखिए, शाम को जो भी क्लासेज हो रही हैं, चाहे एबीएस हो, चाहे मैथ पेडागोजी हो, चाहे सीडीपी हो, जो भी हो, शाम को 5 बजे भी क्लासेज देखिए, क्योंकि समय कम है, इस बार पास होना है वो भी 100+ नंबरों के साथ। ठीक, तो बात करेंगे प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो क्या जटिल गणना मुख्य उद्देश्य होता है? बिल्कुल नहीं, गलत है। और क्या गणितीय डर पैदा करना? डर पैदा करना नहीं होना चाहिए, बल्कि डर दूर करना होना चाहिए, इसलिए बी ऑप्शन भी गलत होगा, काटिए। और डी ऑप्शन करा कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, बिल्कुल नहीं, हमारा जो उत्तर होगा अवधारणात्मक समझ विकसित करने, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य जो होता है वह होता है अवधारणात्मक समझ विकसित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गणित में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उदाहरण है। ए ऑप्शन कह रहा है कि वार्षिक परीक्षा, बी ऑप्शन यूनिट टेस्ट, सी ऑप्शन कक्षा गतिविधियों का अवलोकन, और डी ऑप्शन बोर्ड परीक्षा। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि कौन सा हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। गणित में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उदाहरण, देखिए वार्षिक परीक्षा कभी भी नहीं होगा, ये निगेटिव है, काट दीजिए। और यूनिट टेस्ट ये भी नहीं होगा, बोर्ड परीक्षा भी नहीं होगा। उत्तर जो होगा क्या होगा, कक्षा गतिविधियों का अवलोकन, यही होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कि सीसीई का बेस्ट उदाहरण है। ठीक, चलिए सी ऑप्शन को यहाँ पर सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है।
देखिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि गणितीय भाषा में चिन्हों का उपयोग किसके लिए होता है? ए ऑप्शन कह रहा है कि कठिनाई बढ़ाने के लिए, बी ऑप्शन कह रहा है कि अस्पष्टता व संक्षिप्तता के लिए, सी ऑप्शन रटने के लिए और डी ऑप्शन भ्रम पैदा करने के लिए। देख रहे हैं, रटने के लिए और भ्रम पैदा करने के लिए ये दो ऑप्शन हमने पहले ही काट दिया, सी और डी। अब आपके पास बचा है ए और बी, उसमें से उत्तर बताइए कि कौन सा सही होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 12 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए, देखिए यहाँ पर भी नेगेटिव शब्द दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ए ऑप्शन क्या कर रहा है, गणित में कठिनाई बढ़ाने के लिए क्या होता है? बिल्कुल नहीं, कठिनाई बढ़ाने के लिए नहीं होगा, बल्कि हमारा अस्पष्टता व संक्षिप्तता के लिए होगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन नोट करिए और तुरंत आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि छात्र किसी सूत्र को याद करता है लेकिन लागू नहीं कर पाता तो यह दर्शाता है। आपके अकॉर्डिंग क्या होगा उत्तर? कमेंट करिए एक बार। ए ऑप्शन कह रहा है कि समझ की कमी, बी ऑप्शन कह रहा है कि अभ्यास की अधिकता, सी ऑप्शन बुद्धिमत्ता की कमी और डी ऑप्शन शिक्षक की शक्ति। कमेंट करिए। शक्ति पावर वाली शक्ति नहीं, शक्ति मतलब कड़ाई से होता है ना, जो बालक के सिखाने के लिए कुछ कड़ाई करता है शिक्षक, उसी को कहते हैं। ठीक है, शक्ति। चलिए, बताइए, समझ की कमी क्या लो आप लोग? अरे यार, आप लोग उत्तर समझ की कमी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, वो अभ्यास की अधिकता। देखिए, अगर बालक सूत्र को याद करता है लेकिन अगर लागू नहीं कर पाता तो वहाँ पर शिक्षक की शक्ति नहीं काम करेगी, ना ही बुद्धिमत्ता की कमी है और ना ही अभ्यास की अधिकता है, बल्कि वहाँ पर बालक के अंदर जो है समझ की कमी है। तो आप सभी लोगों ने उत्तर एकदम सही दिया है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग ए ऑप्शन को नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से यह क्लास काफ़ी लोगों तक पहुंच जाती है ऑटोमेटिक। तो लाइक जरूर करिए और अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, पढ़ाई करना चाहते हैं तो पढ़ाइए, क्योंकि परीक्षा है तो पास तो करनी पड़ेगी। 25 लाख लोगों ने फार्म डाला है तो आप तो उसमें से कुछ लाख ऊपर तो आइए। ठीक, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि गणित में समस्या समाधान कौशल विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन कह रहा है कि अधिक प्रश्न हल कराना, बी ऑप्शन केवल उदाहरण दिखाना, सी ऑप्शन सोचने के अवसर देना और डी ऑप्शन सूत्र याद कराना। प्रश्न संख्या 14 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, गणित में समस्या समाधान कौशल विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, बताइए। अधिक प्रश्न हल कराना, बिल्कुल नहीं, इसके द्वारा समस्या समाधान कभी भी समाप्त हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं होगा। और केवल उदाहरण ही दिखाते रहेंगे, क्या समस्या समाधान कौशल विकसित होगा? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर बालक को आप सोचने का अवसर देंगे तो बालक के अंदर जरूर समस्या समाधान के कौशल विकसित होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन कह रहा है कि गणित केवल प्रतिभाशाली छात्रों के लिए है, बी ऑप्शन कह रहा है कि गणित रटने का विषय है, सी ऑप्शन कह रहा है कि गणित तर्क व समझ का विषय है और डी ऑप्शन गणित में कल्पना की आवश्यकता नहीं है। चलिए, प्रश्न संख्या 15 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 15 का, बिल्कुल देखिए, गणित केवल प्रतिभाशाली बच्चों के लिए होगा तो यह गलत है, क्योंकि बालक सभी सेम होते हैं, क्योंकि समावेशी शिक्षा कहती है कि प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है। तो यहाँ पर प्रतिभाशाली मंद बुद्धि इससे आपको कोई मतलब नहीं, गणित सभी के लिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा नेगेटिव है, कट गया। बी ऑप्शन कह रहा है कि गणित रटने का विषय, बिल्कुल नहीं, गणित रटने की बजाय समझने की विषय होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी भी गलत है, काट दीजिए। सी ऑप्शन कह रहा है कि गणित तर्क व समझ का विषय है और डी ऑप्शन गणित में कल्पना की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए हमारा उत्तर जो होगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे। चलें, तीसरा ऑप्शन सही करिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। कह रहा है कि गणित शिक्षण में खेलों का उपयोग करने से क्या होता है? समय नष्ट होता है या अनुशासन बिगड़ता है या रुचि व समझ बढ़ती है या पाठ्यक्रम अधूरा रहता है। कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए,
गणित शिक्षण में खेलों का उपयोग करने से क्या होता है? आप देखिए शिक्षण कार्य के अंतर्गत जो भी कार्य कराएँगे उससे ना ही समय व्यर्थ होगा और ना सिर्फ़ बालक मनोरंजन प्राप्त करेगा बल्कि बालक उससे कुछ सीखेगा भी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन कह रहा है कि समय नष्ट होता है तो बिल्कुल नहीं। बी ऑप्शन कह रहा है कि अनुशासन बिगड़ता है। क्या हम खेलों का उपयोग करते हैं कि समय नष्ट हो या क्लास का अनुशासन बिगड़े? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है? सी ऑप्शन करें कि समझ व रुचि बढ़े, यही हमारा ऑप्शन होगा कि रुचि व समझ बढ़ती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। 16वें प्रश्न का उत्तर सी ऑप्शन बिल्कुल। देखिए पाठ्यक्रम अधूरा रहता है, बिल्कुल नहीं, ये हमारा गलत है। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगले प्रश्न में कह रहा है कि यदि छात्र गणित से डरता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, छात्र गणित से डरता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? आप टीचर हैं, आपकी क्लास में एक बच्चा ऐसा है जो गणित से डरता है, तो आप क्या करेंगे? आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो गणित से डरते होंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए किन लोगों को गणित से डर लगता है, एक बार बताइएगा। ठीक है, हमें तो लगता है भाई साहब, उतनी गणित हमें नहीं आती, साफ साफ बताते हैं। ठीक, चलिए। कठिन प्रश्न देना या तुलना करना या सकारात्मक वातावरण बनाना या अंक कम देना। गणित भाई वैसे ही विषय है कि अच्छे अच्छों को डर लगता है, मुझे पता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए। बिल्कुल, यदि छात्र गणित से डरता है तो क्या करेगा शिक्षक? कठिन प्रश्न देगा। भाई साहब कठिन प्रश्न शिक्षक ऐसा करेगा क्या? बिल्कुल नहीं। बालक डर रहा है तो उसे आप कठिन प्रश्न देंगे तो उसकी डर तो और बढ़ जाएगी, इसलिए हमारा ए ऑप्शन नेगेटिव है, काट दीजिए। बी ऑप्शन करें कि तुलना करना, बिल्कुल नहीं, तुलना करेंगे कि आप एक बालक को गणित आता है उसे आप उससे बेकार हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सी ऑप्शन करा कि सकारात्मक वातावरण बनाना। डी ऑप्शन अंक कम देना, बिल्कुल नहीं। उत्तर जो होगा सकारात्मक वातावरण बनाना, यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, नोट कर लिए और तुरंत आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए, कह रहा है कि गणित में सहपाठी शिक्षण का अर्थ लाभ क्या होता है? अर्थ क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, ये सब पता होना चाहिए आपको। ठीक, तो बताइए कि गणित शिक्षण में जो होता है सहपाठी शिक्षण का लाभ क्या है? ए ऑप्शन करें कि शिक्षक का कार्य बढ़ता है, बिल्कुल नहीं, शिक्षक का कार्य नहीं बढ़ेगा। बी ऑप्शन करें कि छात्रों में सहयोग बढ़ता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि अनुशासन कम होता है और डी ऑप्शन समय अधिक लगता है, बिल्कुल नहीं। उत्तर जो होगा छात्रों में सहयोग बढ़ता है। देखिए सहपाठी अधिगम का अर्थ यही होता है कि बालक सहपाठियों में कुछ सीखे, समूह में सीखे, यही इसका शाब्दिक अर्थ कह सकते हैं आप। सहपाठी मतलब समूह द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का नैदानिक प्रकार है? नैदानिक प्रकार आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि प्रवेश परीक्षा, बी ऑप्शन वार्षिक परीक्षा, सी ऑप्शन सीखने से पहले की जांच, डी ऑप्शन अंतिम परीक्षा। चलिए, प्रश्न संख्या 19 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा? चलिए तुरंत बताइए। बिल्कुल, देखिए वार्षिक परीक्षा, प्रवेश परीक्षा या अंतिम परीक्षा, ये सब हमारे नेगेटिव हैं, काट दीजिए तुरंत। उत्तर जो होगा सीखने से पहले की जांच को ही मूल्यांकन का नैदानिक प्रकार कहा जाता है। ठीक, समझ गए ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, देखिए हमने आपको कई क्लासेज में इस प्रकार के प्रश्न कराए हैं, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा ऑप्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, हम आपसे सीटेट के बारे में पूछते हैं प्रश्न मैथ पेडागोजी में, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन वहाँ पर बदले रहते हैं। ध्यान से देखिएगा, ऐसा मत कहिएगा कि प्रश्न रिपीट है, प्रश्न रिपीट नहीं है, बल्कि ऑप्शन चेंज है, थोड़ा सा प्रश्न भी चेंज किया रहता है। ठीक, चले, कह रहा है कि सीटेट के अनुसार गणित शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? ए ऑप्शन कह रहा है पाठ पूरा कराना। क्या शिक्षक की सिर्फ यही भूमिका रहती है कि वह पाठ को पूरा करा दे? बिल्कुल नहीं। अंक बढ़ाना, भाई साहब शिक्षक अंक बढ़ाएगा, ये नहीं, केवल प्रश्न हल करना नहीं होता। उत्तर होगा क्या? सोचने की क्षमता विकसित करना। शिक्षक की जो भूमिका होती है सबसे बड़ी, वह होती है बालक के अंदर जो है क्या, सोचने की क्षमता विकसित करना और उसे सिखाना। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया ना? चलिए
आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। बाकी आपको किस सब्जेक्ट की क्लास और चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि अब आपके पास समय कम है। हम आपको कोशिश करेंगे कि वो क्लासेज प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। फिलहाल आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए ये आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे। डेली सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे। सुबह हिंदी, शाम को अदर सब्जेक्ट। ठीक? चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। पढ़ाई करते रहिए। ठंड में पढ़ाई से चूकिए मत, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है। आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि समय परीक्षा का है। बहुत दिन नहीं है परीक्षा में। अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ दिन बाद पढ़ लेंगे तो भाई साहब हम आपको बता रहे हैं ना कि बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप लोग। ठीक? चलिए फिलहाल आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं, जो करना चाहें कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।